हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 28 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप दोनों को वहां से अवेल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के 5वें संस्करण में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है नीति आयोग के द्वारा? तो नीति आयोग ने इस बार टोटल 75 महिलाओं को सम्मानित किया है। विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के तहत उन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करती हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिल्डअप किया है रोजगार के लिए, और आज के डेट में वो दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। तो ऐसी 75 महिलाओं को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। इनमें से कुछ अवार्ड 2018 से पेंडिंग थे। जितने भी अवार्ड्स हैं 2018, 19, 20 और 21 चारों साल के अवार्ड अभी हाल ही में इन 75 महिलाओं को दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट WHO विल एस्टैब्लिश ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ पर करी जाएगी? WHO इसकी स्थापना गुजरात के अंदर करने वाला है, जामनगर में। इसका सीधा सा मतलब यह है कि गुजरात के अंदर जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे सेंटर की स्थापना करी जाएगी जो कि आयुर्वेदा मेडिसिन के बारे में लोगों की रीच तक पहुंचेगा। कहने का मतलब यह है कि WHO भी अब भारत के अंदर आयुर्वेदा को प्रमोट कर रहा है, और आने वाले टाइम में इस सेंटर की मदद से पूरे भारत में लोग जान पाएंगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी WHO अप्रूव करता है। गुजरात में इस टाइम पे भूपेंद्र पटेल की सरकार है। WHO की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, और इसके प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडनैन। क्या नाम है? टेड्रोस एडनैन। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, पंजाब में भगवंत मान की सरकार है, और राजस्थान में अशोक गहलोत है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अर्थ आवर दिवस कौन से दिन मनाया गया? तो अर्थ आवर हम लोग मनाते हैं हर साल मार्च के महीने में जो आखिरी शनिवार होता है, सैटरडे होता है, उस दिन मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में मार्च के महीने का लास्ट सैटरडे पड़ा है 26 मार्च को, तो हम लोगों ने इसको 26 मार्च को मनाया। इस बार 2022 की थीम थी शेप आवर फ्यूचर। ये दिवस क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट मनाया जाता है। जो क्लाइमेट चेंज लगातार इतनी तेजी से हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट फाइट के लिए दिवस मनाया जाता है, और लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि आप अपने प्लैनेट को बचा कर रखिए। इसी को हम लोग काफ़ी बेटर प्लैनेट बना सकते हैं। अगर हमारा प्लैनेट सुरक्षित रहेगा तो सारे हैबिटेट भी सुरक्षित रहेंगे। और ये दिवस ऐसे मनाया जाता है, इसको अर्थ आवर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस दिन शाम के टाइम पे 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए सारी लाइट्स अपनी बंद कर दी जाती है, और सारी लाइट्स बंद करके ये एक तरीके से अपील होती है कि हम इस तरीके से प्लैनेट को बचा सकते हैं। उस 1 घंटे के अंदर पहली चीज़ तो ये कि पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट सारी जगहों पर लाइट बंद हो जाती है। इससे तो इलेक्ट्रिसिटी बचती है। पहली चीज़, 1 घंटे में ही इतनी इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है कि जितने भी पूरे दुनिया में रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर अगले 12 महीने तक इलेक्ट्रिसिटी दी जा सके। इतनी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इस 1 घंटे में बचती है। और उसके अलावा ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये प्रदर्शित करता है कि हमें नेचर के करीब ही रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सेलिब्रेटेड इट्स 51st इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 ऑफ मार्च? 26 मार्च को अभी हाल ही में 51वां स्वतंत्रता दिवस कौन से देश ने मनाया है? तो ये है बांग्लादेश। जैसे हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को होता है, उसी तरीके से बांग्लादेश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो अभी 51st एडिशन इसका बांग्लादेश में मनाया गया। बांग्लादेश में इस टाइम पे शेख हसीना की सरकार है, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं एम अब्दुल हामिद। कौन है? एम अब्दुल हामिद। इवन इतना ही नहीं, ध्यान रखिएगा, 6 दिसंबर को आपको पता है हम लोग कौन से दिन के रूप में मनाते हैं? इस दिन भारत और बांग्लादेश का मैत्री दिवस मनाया जाता है। कौन सा? मैत्री दिवस। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट पुलिस हैज स्टार्टेड डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क? ये कौन से राज्य की पुलिस है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक नई हेल्प डेस्क लॉन्च करी गई है डिफेंस फोर्सेस के लिए? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस ने ये नई हेल्प डेस्क लॉन्च करी है। देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है किसी भी राज्य की पुलिस के द्वारा। उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि उत्तराखंड के अंदर ऐसे लोग जो कि डिफेंस पर्सनल्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर किसी भी पैरामिलिट्री के घर वाले, अगर उनकी कोई शिकायत है
तो वो इस हेल्प डेस्क पे आके तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं और इनको प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करेगी उत्तराखंड की पुलिस इन सारे केसेस को। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी अभी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एक बार फिर से इलेक्ट किए गए हैं हिमांता विश्व शर्मा। हिमांता विश्व शर्मा इससे पहले भी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे। ये दूसरा कार्यकाल इनका होगा और ये अगले कितने साल के लिए चुने गए हैं? अगले 4 साल के लिए चुने गए हैं। तो पिछले 4 साल से एक कार्यकाल ये सर्व कर चुके हैं, अब अगले 4 साल तक दूसरा कार्यकाल ये अपना सर्व करेंगे। इसके अलावा ये आसाम के मुख्यमंत्री भी हैं और इतना ही नहीं, बैडमिंटन एशिया के वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट पे हैं। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ये मेंबर्स भी हैं। ओके, तो अल्टीमेटली ध्यान रखिएगा, आसाम के मुख्यमंत्री हिमांता विश्व शर्मा हैज बिकम प्रेसिडेंट ऑफ BAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी संस्था है जिसमें डायरेक्टर जनरल के लिए अभी हाल ही में इलेक्ट किए गए हैं गिलबर्ट होंगबो? क्या नाम है? गिलबर्ट होंगबो। तो होंगबो अभी हाल ही में इलेक्ट किए गए हैं ILO में डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ILO जो है ये बेसिकली पूरे वर्ल्ड में जो लेबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए कार्य करती है। जो गिलबर्ट होंगो हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये टोगो से बिलोंग करते हैं और ये टोगो के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं इससे पहले। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये ILO के कौन से डायरेक्टर जनरल बने हैं? तो ध्यान रखना है आपको, ये 11वें डायरेक्टर जनरल अभी हाल ही में बने हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अफ्रीकन व्यक्ति ILO का डायरेक्टर जनरल बना है। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? गाई राइडर को। किसको? गाई राइडर। मेडलाइन एल्ब्राइट, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये कौन से देश की पहली महिला विदेश मंत्री थी? तो ये अमेरिका की पहली विदेश मंत्री थी। तो ये अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री थी जिनका अभी हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और इनका निधन हुआ है कैंसर की वजह से। और US की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन। और US में सरकार किसकी है? जे बिडेन की। UK में बोरिस जॉनसन की सरकार है, कैपिटल है लंदन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, यहाँ पर स्कॉट मॉरिसन की सरकार है। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, यहाँ पर जेसिडा आर्डन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप फेस्टिवल अभी हाल ही में मनाया गया कौन सी जगह पे? तो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप फेस्टिवल मतलब फूलों का त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पर? श्रीनगर में। और श्रीनगर में पूरे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी है। और ये कहाँ पर मनाया गया? श्रीनगर के अंदर इंदिरा गांधी ट्यूलिप मेमोरियल में इसको मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, और इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो क्या है? ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक समिट 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इस बार 2022 की इसकी मेजबानी कर रहा है श्रीलंका। कौन सा देश? श्रीलंका। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है ढाका। यह बेसिकली 7 देशों का समूह है, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। इन 7 देशों का यह समूह है और बिम्स्टेक का मेन मोटो यह है कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इस पूरे एरिया में, बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में अपॉइंट किए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खांदेरे। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खांदेरे। और ये बेसिकली लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट से 2018 में रिटायर हो चुके हैं इंडियन आर्मी से। तो इनकी सूझबूझ को देखते हुए, समझ को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने इनको अभी हाल ही में सलाहकार नियुक्त किया है। और रक्षा मंत्रालय इस टाइम पे किसके पास है? राजनाथ सिंह के पास है। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है थले कुन्निल बशीर। क्या नाम है? थले कुन्निल बशीर। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे और कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। और ये 2 बार लोकसभा मेंबर रह चुके हैं और 2 बार राज्यसभा मेंबर भी रह चुके हैं। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया।
अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरे तरीके से भारत में निर्मित एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चुना है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर भारत के लिए पूरे तरीके से इंडिजिनस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना करेंगे। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के पीछे के दो उद्देश्य हैं। पहली चीज़ तो ये कि आसमान में जितने भी प्लेन्स उड़ते हैं उनके बीच में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखते ही देखते लगातार फ्लाइट्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था जैसे कि सिविल एविएशन मंत्रालय ने अनाउंस किया है कि अगले 3 सालों में 220 नई फ्लाइट और चला दी जाएंगी। तो ट्रैफिक, ये जो एयर ट्रैफिक अब होने वाला है, ये चैलेंजिंग होगा, उसके लिए ये सिस्टम बनाया जाएगा। और दूसरी चीज़, एयरपोर्ट के जो ऑपरेशंस हैं उनको भी एफिशिएंटली ऑपरेट किया जाए। तो ये दो उद्देश्य के चलते एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है, जो कि पूरे तरीके से भारत में ही निर्मित होगा। अगला क्वेश्चन है, यह कौन से शहर की पुलिस है जिसके द्वारा संडे स्ट्रीट इनिशिएटिव अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो यह है मुंबई पुलिस। अब संडे स्ट्रीट पहल का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि मुंबई के अंदर हर संडे को मॉर्निंग में 4 घंटे के लिए आपकी स्ट्रीट को शट कर दिया जाएगा, मतलब रोक दिया जाएगा बैरिकेटिंग लगाकर। आप पैदल वॉक करिए, ठीक है? तो इससे क्या होगा, एक अपील है कि आप व्हीकल के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड मत होइए। आसपास अगर आपको डेली यूजेस के आइटम जैसे ग्रॉसरी आइटम्स लेने जाना है तो आप आराम से निकलिए और निकल के खुद वॉक करते हुए पहुंच जाइए और लेकर आ जाइए। क्योंकि आज की डेट में जनरली आपको आधे किलोमीटर या फिर 100 मीटर भी जाना होता है ना, तो उसके लिए भी हर कोई गाड़ी निकालना ही पसंद करता है। तो मुंबई में ट्रैफिक को देखते हुए संडे स्ट्रीट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने टारगेट लिया है कि 2023 तक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी जाएगी? तो ये काफ़ी बड़ी धनराशि है, $1 ट्रिलियन की धनराशि आवंटित करी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। अब सवाल उठता है कि भारत सरकार इनको आवंटित क्यों कर रही है? आपको पता होना चाहिए, भारत सरकार के ही द्वारा बनाया गया ये बैंक है जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इस बैंक को इतनी धनराशि आवंटित करी जाएगी, यही पैसा जो 1 ट्रिलियन होगा ये पूरे भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लगाया जाएगा। तो ये है इसका मेन उद्देश्य। एंड अगर बात करें NBFID की, तो इसके इस टाइम पे चेयरपर्सन है KV कामत। कौन है? KV कामत। और ये बैंक इसी साल से काम करना शुरू कर देगा। तो अभी की बात यहीं तक रहेगी। आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं। वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो अनअकैडमी पर। इससे आपको मार्च के बेस्ट ऑफर्स और साथ में एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी पर मेरे बैचेस के लिए आप SSC को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर इस टाइम पर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है और साथ में पिछले 1 साल के करंट अफेयर का भी कोर्स चल रहा है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।